नमस्कार किसान साथियों, प्राकृतिक विकास यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको हमारे प्राकृतिक प्याज के प्लॉट में लेकर आया हूं और कुछ ज़रूरी बातें आपके साथ शेयर करना है। मैंने इस प्लॉट में ज़्यादातर तो निंदाई कर दी है, लेकिन ये कुछ 6 बेड हमने छोड़ दिए थे और अभी तक इसमें कचरा उग रहा है। और हालांकि पहली बार इस खेत में प्राकृतिक खेती हो रही है और हर बार कचरा मार डलता है, लेकिन आप देखिए कि कितनी ज़्यादा खरपतवार उगी है। तो हमेशा की तरह मेरा वो पहला प्रश्न कि अगर हर बार हम कचरा मार डालते हैं तो ये कचरा उग कैसे रहा है, इतना बीज आ कहाँ से रहा है। तो इस तरह के सारे प्रश्न हमको हमारे कृषि विशेषज्ञों से पूछना चाहिए, पर वो मेरा आज का विषय नहीं है। हम खरपतवार को पता नहीं कैसे पर हम उसे एक तरह से दुश्मन जैसा समझते हैं और उसी चीज़ को आज बताने के लिए कि प्राकृतिक खेती में खरपतवार कितनी सहायक है। तो यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, ये कचरा सूख चुका है। और तो यहाँ तक हमने निंदाई कर दी थी 16 तारीख को, और होली के बाद हम लोगों ने इधर काम चालू किया तो करीब 8-9 दिन हो गए हैं। और मैंने कल यहाँ से निंदाई करना चालू करी है। ये हरा कचरा आपको दिख रहा होगा, यहाँ कल से हमने निंदाई चालू करी तो अभी ये कचरा है। तो मैं इस कचरे को यहीं डाल देता हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो धरती माँ की उर्वरकता को बढ़ाने में मदद करते हैं। और जैसा कि हम कहते हैं कि ये खरपतवार जो कि काफ़ी तरह से मदद करता है, एक तरह से वह सह फसल का भी काम करता है और मैं आप वही दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ तक निंदाई हो चुकी थी, इस बेड तक। तो यहाँ के ग्रोथ में आपको कंपेयर करके दिखाना चाह रहा हूँ। जो खरपतवार में थे तो ये यहाँ तक बड़ी है, ये भी इसी के बराबर है, ये भी इसी के बराबर है, ये भी, ये तो और भी छोटी है, ये वाली और भी छोटी है, ये वाली ऑलमोस्ट उतनी ही बड़ी है, इतनी बड़ी है। तो यहाँ की ग्रोथ, हालांकि ये सब कुछ एक ही साथ लगे हैं, एक ही प्लॉट है, सभी में मल्चिंग करी हुई है, मल्चिंग भी आपको दिख रही है। हाँ, मल्चिंग का एक बात, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे, ये 22 जनवरी को लगी हुई है। तो वैसे तो हम सिर्फ बेड बना के प्याज लगाते हैं, पर काफ़ी लेट हो गए थे तो गर्मी से निजात पाने के लिए हम लोगों ने इस बार मल्चिंग भी करी है। तो मैं उसका भी कंपैरिजन बताऊंगा आगे। कहीं कहीं जगहों पे मल्चिंग नहीं हुई है तो वहाँ की ग्रोथ कैसी है। पर अभी फ़िलहाल इसी विषय पर रहते हैं। तो ये ग्रोथ जो खरपतवार के बिना उग रहे थे ये, क्योंकि पिछले 10 दिनों से निंदाई हो चुकी थी। अब मैं आपको इधर दिखाता हूँ जहाँ पे ये कचरे के साथ उग रहे थे। ये मेरा हाथ रखा हुआ है, इसकी ग्रोथ देखिए, इसकी ग्रोथ उससे भी ज़्यादा है, मेरे अंगूठे तक थी। वहाँ अंगूठे से नीचे थे वहाँ पे बहुत सारे। तो लेकिन यहाँ देखिए, सारे मेरे अंगूठे जहाँ तक के निशान लगा हुआ इससे ऊपर है उनकी हाइट। इनका रंग भी बहुत अलग दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे दिखा नहीं सकता, फ़ोन पे इतने अच्छे से कवरेज नहीं होगा, लेकिन आपको ये अंतर बिल्कुल साफ समझ में आएगा। ये वाला बेड अभी तक खरपतवार के साथ था और ये वाला बेड नहीं था। यही नहीं, मैं अगर कहीं भी जाके आपसे ग्रोथ कंपेयर करूं तो ये देखिए मेरे अंगूठे तक है, ये अंगूठे से थोड़ा ऊपर है, ये अंगूठे से भी नीचे है, लेकिन जैसे ही मैं इधर आता हूं बहुत ऊपर है, अंगूठे से ऊपर है, अंगूठे से काफ़ी ऊपर है। तो एक ही नहीं, काफ़ी सारे पौधे हैं, तो मैं आपको कंपेयर करके दिखा रहा हूँ कि ये खरपतवार सह फसल का भी काम कर रही थी, उसे गर्मी से भी बचा रही थी। हाँ, लेकिन संतुलन हर जगह ज़रूरी है। अगर आपने खरपतवार को छोड़ दिया तो वह प्राकृतिक बीज है और धरती माँ उसका वंश सुधार करती रहती है। तो उनकी क्षमता और उनकी शक्ति ज़्यादा है, तो वो जब प्रतिस्पर्धा चालू होगी जगह के लिए तो वह हमारी फसल को ज़रूर हरा देंगे। तो संतुलन ज़रूरी है, कब उस तक उसे रखना है, कब उसे हटाना है, इस चीज़ का अगर हम ध्यान रखें तो खरपतवार बहुत ज़्यादा सहायक है प्राकृतिक खेती में। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ जहाँ पे कहीं मल्चिंग नहीं होगी, तो मैं वहाँ पे आपको अंतर दिखाता हूँ कि विदाउट यहाँ पे। अब इसी से कंपेयर करते हैं, यहाँ पे कुछ जगहों पे मल्चिंग नहीं है, तो ये वाली जो पे मल्चिंग नहीं है उनकी ग्रोथ, ये अंगूठा में रखते हैं, ये काफ़ी
छोटे आपको दिख रहे हैं, और थोड़ा सा ही दूर जाऊंगा, यहाँ मल्चिंग है। तो ग्रोथ देखिए आप, उसकी मोटाई भी देखिए और उसकी ग्रोथ देखिए। तो मल्चिंग का भी अंतर है, छोटी सी जगह छूटी थी जहाँ मल्चिंग नहीं है, और मल्चिंग नहीं होने के कारण कचरा भी ज़्यादा उगता है। तो मल्चिंग का बहुत फ़ायदा है, खरपतवार का बहुत फ़ायदा है। और अगर आप खरपतवार वहीं उखाड़ के वहीं डाल दें या मल्चिंग कर दें, तो आपको अगली फसल में भी उसका फ़ायदा मिलेगा। यानी इस फसल में जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फ़ायदा आपको शायद अगले 2-3 सालों तक मिलने वाला है। तो इसमें जो मेहनत और जो खर्चा आ रहा है उसको सिर्फ ये सोच के ना देखें कि इस फसल में उसकी लागत में उसको कैलकुलेट ना करें, अगली फसल में होने वाले उसके फ़ायदे का पर भी ध्यान दें। और इसके अलावा और कुछ अभी जो मैं आपको बताना चाह रहा था, हाँ, और दूसरी चीज़ बथुआ बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें बथुआ बहुत उगा है और हमारी अगली फसल को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा। बथुआ ज़मीन को भुरभुरा बनाता है और उसमें बहुत बढ़िया पोषक तत्व होते हैं। तो मैं हर बार निंदाई के बाद ऐसे ही कचरा या तो उसकी मल्चिंग कर देता हूँ या नालियों में पटक देता हूँ। तो जब जीवामृत चलता है तो वो 15 से 20 दिनों में ही डिकम्पोज़ हो जाता है। जैसे मैं आपको दिखाऊँगा, ये इनको 10 दिन हुए हैं अभी, लेकिन ये काफ़ी डिकम्पोज़ हो गए हैं। अगले 10 दिन में ये पूरी तरह से डिकम्पोज़ होकर पूरी तरह से काले हो जाएंगे। तो प्राकृतिक खेती में शुरुआत में थोड़ी मेहनत ज़रूर है, लेकिन उस लागत का फ़ायदा आपको अगली 2-3 फसलों तक मिलेगा और आपका प्रोडक्शन बढ़ता ही जाएगा। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में शायद बताया होगा कि हमारा पहली बार धान का जो एवरेज था, तीसरे साल में वो एवरेज दुगना हो चुका था। और हमारे क्षेत्र में अब हमारा धान का एवरेज केमिकल वालों से ज़्यादा आता है। तो प्राकृतिक खेती बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, ना ही वो धरती माँ को स्वस्थ बनाएगी बल्कि हमें भी स्वस्थ बनाएगी। तो इसी तरह से प्रयास करते रहिए और प्राकृतिक खेती करते रहिए। धन्यवाद।